नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। ग्रह के शुभ परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं और ग्रह अशुभ परिणाम भी देते हैं। जीवन में खुशी है तो जीवन में गम भी है। मृत्यु से सब घबराते हैं, लेकिन मृत्यु भी एक अटल सत्य है। मृत्यु का नाम लेते ही हमारे मन में घबराहट पैदा हो जाती है। कोई भी मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, लेकिन सबको पता है मृत्यु आनी है। वैसे ही सबको ये पता है कि शुभ के साथ अशुभ भी जुड़ा हुआ है, होनी के साथ अनहोनी भी जुड़ी हुई है। हम अपनी आंखों में सिर्फ शुभ की पट्टी बांधकर घूमते हैं और जब अशुभ हो जाता है तो फिर रोते हैं, बिलखते हैं, छाती पीटते हैं, क्योंकि हमने कभी अपने बुरे दिनों की प्लानिंग नहीं की होती है। यकीन मानिए, इस दुनिया में वही सफल है, सुखी है, जो अच्छे दिनों में अपने बुरे दिनों की प्लानिंग करता है। हर व्यक्ति को खुशी बटोरनी है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं हर महीने मालामाल बन जाऊं, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। गेहूं में भी घुन लगता है, चावल में भी कंकड़ आते हैं। तूफान तबाही लाता है, बारिश का पानी सुकून भी देता है और बारिश का पानी बाढ़ भी लाता है। तो जो चीज आपको सुख दे रही है, वही चीज आपको दुख देने के लिए भी बनी है। चाकू से सब्जी भी काटी जाती है, चाकू से गला भी काटा जाता है। तो सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन हमारी कमी यह है कि हम सिर्फ सुखों को देखते हैं। दुख तो हमारे पड़ोसियों के लिए बने हैं, हम ऐसा सोचते हैं। हमारे साथ तो सब अच्छा होगा, हम यही सोचकर अपने बुरे वक्त की प्लानिंग नहीं करते हैं। सुख में अगर आप दुख का इंतजाम कर लें तो पीड़ा कम होती है। दुख को भी याद रखिए कि दुख आएगा, मृत्यु भी आएगी। बुरा जानने से बुरा हो नहीं जाता है, बुरा जानने से बुरा वक्त सुधर जाता है। तो इस वीडियो पे मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपको सुनकर तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर इस वीडियो को देखकर आपने वो बातें मान ली तो आने वाला वक्त आपका और आपके पूरे परिवार का बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बुराई को खत्म करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपके जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं उनसे आप पहले अवगत हो जाएं। इसीलिए इस वीडियो का जो थंबनेल है उसमें अनहोनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गुरु जो है, गुरु एक शुभ ग्रह है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी कि गुरु तो ये करने वाले हैं, गुरु तो वो करने वाले हैं। गुरु जितना शुभ है, गुरु उतना ही बुरे प्रभाव भी देता है। आपको पता है, गुरु अगर शुभ है तो मालामाल बना देगा, गुरु अगर खराब है तो आपको डायबिटीज, कैंसर, ऐसी खतरनाक बीमारियां भी गुरु देता है। गैस, एसिडिटी, लाइलाज बीमारी, और ऐसी बीमारी जिसका पता ही नहीं चलता या पता चलता है तो बिल्कुल अंत में। तो गुरु को आप बहुत शुभ मत मानिए। चीनी मिठास भी है, और 2 चम्मच चीनी एक साथ खा लीजिए तो कड़वाहट भी है। गुरु वृषभ राशि में अस्त हो रहे हैं। अस्त ग्रह जब होता है, कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है। तो गुरु के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। गुरु का परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन है। मई के महीने में गुरु वृषभ राशि में जा रहे हैं और गुरु 30 दिनों के लिए अस्त हो रहे हैं। गुरु ज्ञान, धर्म, धन, परिवार, संतान, भाग्य, बड़ों का आशीर्वाद, मन, लीवर और क्या कहते हैं शरीर का दायां भाग जो होता है उसका हिस्सा है गुरु। यानी इन सब चीजों को गुरु रिप्रेजेंट करते हैं आपके शरीर में। इन सभी क्षेत्रों में गुरु आपको प्रभावित करेंगे। गुरु का अस्त होना कहाँ कहाँ पे प्रभाव देगा? धर्म में, ज्ञान में, धन में, परिवार में, संतान में, भाग्य में, बड़ों के आशीर्वाद में, मन में, लीवर की समस्या, शरीर के दाएं हिस्से में समस्या को पैदा करेगा। तो गुरु इन सब चीजों में सभी 12 राशि वालों को प्रभावित करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यानी अगर ये सब चीजें चली गई, पैसा चला गया, बड़ों का आशीर्वाद चला गया, संतान का सुख चला गया, धर्म चला गया, धन चला गया, परिवार चला गया, तो बचा क्या? जीरो। यस, गुरु जब अस्त होते हैं तो इन सब चीजों पर प्रभाव डालते हैं। गुरु 7 मई से 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। गुरु सूर्य के कृतिका नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं, यानी सूर्य सरकार है, तो इस समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए दिक्कतें ज्यादा होंगी, उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सरकार यानी गवर्नमेंट जो है वो भी प्रभावित होगी। गुरु का अस्त होना अशुभ है। ग्रह अस्त कैसे होता है? ग्रह अस्त ऐसे होता है जब वो सूर्य के बहुत करीब चला जाता है तो वो अस्त हो जाता है। ऐसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए। सारावली एक ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है, उसमें लिखा हुआ है जो ग्रह अस्त हो जाता है वो अपने शुभ फलों को कम कर देता है।
यानी अब गुरु के शुभ फल कम हो जाएंगे। अस्त ग्रह अब आपको शुभ परिणामों में कमी करेगा। गुरु जब अस्त होता है तो शुभ काम नहीं होते, जैसे मुंडन, विवाह, ऐसे सभी काम अगले 1 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। मांगलिक कार्य होंगे ही नहीं। तो सोच लीजिए, शुभ कामों पे पाबंदी है तो आपके जीवन में भी जो शुभ देने वाले हैं गुरु, उन सब में कमी लेकर आएंगे। ये एक बहुत बड़ी अनहोनी है। 1 महीना सावधान रहना होगा हर राशि वाले को। जब गुरु का प्रभाव कम होता है, यानी गुरु जब पीड़ित होते हैं या अस्त होते हैं, तो उस समय में राहु जो है वो बढ़ जाता है। राहु जो है अब ताकतवर हो जाएगा, और राहु अशुभ ग्रह है, द्वंद्व का ग्रह है, परेशानियों का ग्रह है, तो अब परेशानियां राहु बढ़ाएंगे। गुरु धर्म है, राहु अधर्म है, यानी अधर्म होगा। अब राहु से आपको बचना होगा। जब गुरु अस्त होंगे तो कष्ट बढ़ते हैं। राहु का प्रभाव बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि राहु को ताकत मिल जाएगी। कहते हैं ना, राक्षसों का टाइम आ जाएगा, क्योंकि देवता कमजोर हो रहे हैं और राक्षस क्या करेंगे, उपद्रव मचाएंगे, परेशानी पैदा करेंगे, लूट खसूट मचाएंगे। तो सावधान तो रहना होगा। तो राहु का प्रभाव बढ़ेगा। तो राहु का प्रभाव क्या होता है, पीठ पर होता है। राहु क्या होते हैं, वक्री चलते हैं, पीछे से हमला करते हैं। शत्रु हमेशा क्या करता है, पीछे से हमला करता है, सामने से नहीं करता, पीठ पर हमला करता है। तो आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ चंदन का टीका या केसर का टीका लगाना चाहिए। इससे गुरु मजबूत होंगे, यानी पीछे से शत्रु हमला नहीं कर पाएगा। धर्म यानी मंदिर से जुड़े, गुरु से जुड़े, गुरु की आज्ञा का पालन करें। माथे के दोनों तरफ यहाँ और यहाँ चंदन या केसर का टीका लगाएं, और अपने भवों के बीच में भी चंदन या केसर का टीका लगाएं। अब जानते हैं गुरु का अस्त होना आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, क्या अनहोनी आपके साथ हो सकती है, और बाकी क्या अनहोनियां मई के महीने में हो सकती हैं। ये सारी जानकारी, ये वीडियो डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए बना रहा हूं। तो उल्टे सीधे कमेंट मत लिखिएगा। बचिए और बचाइए। ये वीडियो लोगों तक शेयर करिए। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अस्त है या अन्य ग्रह अस्त हैं, नीच के हैं, वक्री हैं, तमाम परेशानियां हैं, तो आपके लिए परेशानियां ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं, ताकि बुरा कुछ ना हो। अब बात करते हैं आपकी राशि की। हम बात करते हैं कर्क राशि की। ये है आपकी गोचर कुंडली। ग्रहों की स्थिति को समझिए। अस्त गुरु आपके 11वें भाव यानी इनकम के भाव में अस्त हो रहे हैं। भाग्य का स्वामी, अब भाग्य क्या है आपका, भाग्य है 9वां भाव, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। भाग्य का स्वामी इनकम के भाव में अस्त हो जाए, तो आप जो अपनी किस्मत से पा रहे थे वो बंद हो जाएगा। अब कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, यानी किस्मत कम साथ देगी। यानी कि भाग्य का स्वामी इनकम के हाउस में अस्त हो जाए तो शुभ नहीं माना जाता, लेकिन 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। यहां पर कोई भी ग्रह अस्त हो, नीच हो, कुछ ना कुछ शुभ परिणाम तो देता है। तो कर्क राशि वालों की ये अच्छी बात है कि गुरु का अस्त होना भी उनके लिए ज्यादा दिक्कतें नहीं देगा। तो आप ही एक ऐसी राशि हैं जो बच गए। पूर्ण रूप से तो पूरे प्रभाव गुरु के नहीं मिलेंगे, छुटपुट मिल सकते हैं। गुरु लाभ में कमी जरूर करेंगे। पहले 100 कमाते थे, तो हो सकता है 95 कमा लें, 90 कमा लें, इतना ही फर्क पड़ेगा। और कोई पार्टनरशिप आप इस समय में करने जा रहे हैं, या किसी बड़े व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, जैसे ना कोई उम्रदार व्यक्ति है, कोई बड़ा भाई है, या कोई भी पिता समान व्यक्ति है, उसके साथ अगर आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, या पहले से चल रही है, तो हानि हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी। विवाह सुख में भी कमी आएगी, थोड़ी बहुत पति पत्नी के बीच में दिक्कतें होंगी। पैसा आएगा, नए काम की शुरुआत में आप उस पैसे को ना खर्चें। धन की बेफजूली या धन का सही तरीके से मैनेजमेंट ना कर पाना कहीं ना कहीं आपको कर्जदार भी बना सकता है। कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर 0 होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आप जिएंगे। वादे निभाते रहिए, चाल चलन ठीक रखिए, और वीडियो की शुरुआत में जो उपाय बताए हैं उनको करिए। कहीं ना कहीं गुरु के आशीर्वाद से आप बच रहे हैं, क्योंकि गुरु 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं। 2 और 3 मई को शनि चंद्र का विष दोष अष्टम भाव में बनेगा। अब 2 और 3 मई को शनि चंद्र का विष दोष जो बनेगा अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव कष्टों का है।
सबसे पहले विष दोष क्या करेगा? आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, आपकी सोच को भ्रमित करेगा, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, उल्टी-सीधी हरकत करेंगे। अब उल्टी-सीधी हरकत में क्या है? हो सकता है आप गाड़ी चलाएँ तो सीट बेल्ट ना लगाएँ, तो आपका चालान कट जाए। आप स्कूटर मोटरसाइकिल चलाएँ तो हेलमेट ना लगाएँ, तो आपका चालान कट जाए और दुर्घटना हो गई तो सर फट गया, अस्पताल चले गए। लापरवाहियों की वजह से या किसी भी चीज को नजरअंदाज करने की वजह से आपको शारीरिक मानसिक कष्ट हो सकते हैं और पति पत्नी के बीच में शब्दों का सही चयन न करना भी कलेश का कारण बन सकता है, ध्यान रखिए। 4, 5, 6 तारीख को राहु चंद्र का विष दोष भाग्य भाव में बनेगा, तो कहीं ना कहीं भाग्य के भरोसे जो आप बैठे थे कि ये काम तो हो ही जाएगा, ये काम तो भैया वो करवा देंगे, हमने उनको फोन कर दिया है, काम हो जाएगा, निश्चिंत रहो, ऐसे कामों में कमी देखने को मिलेगी, शायद काम ना हो। या फिर आपको डबल ट्रिपल मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिले, या भाग्य के भरोसे जो आप बैठे थे कि भाई सब कुछ सही है, तो वहां पे कोई अनहोनी हो जाए। पूरे महीने राहु मंगल का अंगारक दोष भी बनने वाला है, तो कहीं ना कहीं गुस्से में तेजी आएगी और आपके जब आपके काम नहीं बनेंगे तो आप काम में तीव्रता लाएंगे, जल्दबाजी दिखाएंगे, और जितनी जल्दबाजी दिखाएंगे उतना आपके काम खराब होते चले जाएंगे। 31 को भी विष दोष बढ़ रहा है, यानी कि टेंशन बढ़ेगी, खतरा बढ़ेगा, परिवार में कलह कलेश होगी। दशम में शुक्र अस्त है तो परिवार में काम में कमी आएगी। अब परिवार में क्या कमी आएगी? पति पत्नी के बीच में तनाव हो सकता है, क्योंकि शुक्र स्त्री के कारक ग्रह है। आपकी कमाई में थोड़ी कमी हो जाए जिससे आप पूर्ण रूप से खर्चे ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और के चक्कर में पड़ जाएं और आपका चरित्र खराब हो जाए, ऐसा भी संभव है। तो आपको थोड़ा सा और सावधान रहना होगा। ये सारी अनहोनी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप सुरक्षित रह सके, ताकि आपको कोई कष्ट ना आए। आपको डराने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए ये वीडियो बनाया है। और जो उपाय शुरुआत में बताए हैं, उपायों को करिए और इन तारीखों पे सावधान रहिए, सोच समझ कर फैसले करिए और सावधान रहिए, नहीं तो बुरे फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा सभी कर्क राशि वालों। वैसे गुरु का अस्त होना आपके लिए कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहना पड़ेगा। आपको जो उपाय बताया वो उपाय करिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो बुरा रिजल्ट मिल सकता है। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। हर हर महादेव।